आज का टॉपिक है ए रोबोस्ट फ्रेंडशिप। रोबोस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मीन्स ए स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया एंड रशिया हैव टू नेविगेट ए कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप वाइल डिपेनिंग टाइज। इंडिया रशिया के बीच जो है, अगर रिलेशनशिप को अगर बदलना है तो हम लोग को टाइज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। Russian President Vladimir Putin has concluded a short summit meeting with Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शॉर्ट मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसका कि हाईलाइट निकल के आया था कुछ मतलब कंक्लूजन। ऑल वेदर पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज डिस्पाइट ट्राइंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस। किसी भी कंडीशन में दोनों पार्टनरशिप को बरकरार रखेंगे, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम हो जाए। Not only does the president visit come as the world faces the grim prospect of Omicron variant of COVID-19 pandemic, but it also follows years of growing proximity between New Delhi and Washington, a potential irritate to Moscow. अब ऑथर यहाँ पे कह रहा है ये जो विजिट है व्लादिमीर पुतिन का, ये एक ऐसे सिचुएशन में विजिट हो रहा है जिस सिचुएशन में अभी ओमाइक्रोन वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ और एक चीज़ बोल रहा है ऑथर कि जो इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशन जो है, क्लोजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण भी ये विजिट है इंडिया में। साइमल्टेनियसली द चाइना फैक्टर हैज़ बीन स्टेडली पुलिंग द इंडिया रसिया बायलेटरल टैंगो इन ऑल द रॉन्ग डायरेक्शन। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, इंडिया और रसिया के बीच में ना बहुत अच्छा फ्रेंडशिप पहले से है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे एक फैक्टर बता रहा है जिसके कारण इंडिया रसिया के बीच में जो है ना, दोस्ती के बीच में थोड़ा दरार आ रहा था। ठीक है, वो चाइना फैक्टर था। While Russia relies on cordial ties with China to stabilize its interest in an unstable Afghanistan post the US exit। अब यहाँ पे ये भी कह रहा है ऑथर, जो रसिया जो है ना, मतलब रिले करता है, मतलब ये चाहता है चाइना के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि वो अफगानिस्तान पोस्ट पे अपना एक अच्छा से पकड़ बना सके। अब आते हैं न्यू दिल्ली एंड बेजिंग हैव स्कैर्सली सीन आई टू आई ऑन बॉर्डर टेंशन एंड जियो पॉलिटिकल राइवलरी अक्रॉस द एशियन रीजन। और ये दोनों जो कंट्री हैं, न्यू दिल्ली और चाइना, ये दोनों कभी आई टू आई आमने सामने नहीं आया। जो भी बॉर्डर टेंशन हुआ है, जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ था, आमने सामने नहीं आया है। यहाँ पे स्कार्सली का मतलब होता है नॉट, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। Notwithstanding this reason for the possible strategic dissonance, India Russia affirmed the strength of their abiding deep multi-decade ties, building further confidence in each other, the substantive defense agreement। अब कह रहा है ये जो इंडिया चाइना के बीच में जो थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि ये दोनों के बीच में तो एग्रीमेंट है, मतलब डिसएग्रीमेंट हो रहा है। डिसोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो है इंडिया रसिया जो है ना, दोनों अफर्म मतलब कंफर्म किया है कि ये अपने दोस्ती को फिर से मजबूत करेंगे। तो वो मजबूत कैसे करेंगे और कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे, तो वो है डिफेंस एग्रीमेंट के थ्रू। मॉस्को हैज़ एग्रीड ऑन 10-year मल्टी टेक्निकल प्लान दैट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू इंडिया। और रसिया जो है वो एग्री कर गया है कि वो जो 10-year मिलिट्री टेक्निकल प्लान है वो ट्रांसफ़र कर देगा इंडिया को। And trade received a flip through an agreement for India to produce more than 6 lakhs Kalashnikov assault rifles, means AK-47। और ये भी रसिया कंफर्म कर दिया है एग्रीमेंट में कि 6 लाख जो है ना AK-47 राइफल को प्रोड्यूस करेगा इंडिया में। फॉर इंडियाज़ पार्ट, अब आते हैं इंडिया के पार्ट से सोचेंगे। डिस्पाइट रेसिस्टेंस फ्रॉम वाशिंगटन थ्रू इट्स काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। और ये जो है ना, ये यहाँ पे अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये एक्ट है जिसके तहत यूएस किसी पे भी मतलब पनिश कर सकता है। तो ये हमेशा इंडिया पे ना, मतलब हर एक कंट्री पे, ना कि इंडिया पे, ये एक्ट लगा देता है जब भी कोई दूसरे कंट्री से रिलेशन अच्छा बनाने लगता है। तो वही यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जो इंडिया पे जो दबाव है वाशिंगटन की तरफ से कि हम ये एक्ट लगा देंगे अगर तुम दूसरे से कुछ दोस्ती करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, न्यू दिल्ली विल प्रोसीड विद परचेज ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम मॉस्को। अब रसिया से वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया, ये सब होने के बावजूद भी।
The challenges facing Mr. Modi and Mr. Putin in terms of maintaining this momentum in bilateral exchange are multidimensional. अब जो ये दोनों का जो दोस्ती को अगर मजबूत करना है ना, तो इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारा है। इसमें स्पीड लाने में बहुत सारा चैलेंजेस है, मतलब तेज़ी में दोस्ती, मतलब दोस्ती क्या, मतलब जो भी तेज़ी में रिलेशन अच्छा बनाना है ना, तो इसमें बहुत तरह का इशू है। तब वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला है, फर्स्ट एंड मोस्ट इमिनेंटली द पैंडमिक हैज़ पीरियडिकली क्रिपल्ड द ग्रोथ ऑफ बोथ इकोनॉमीज एंड द थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ रिमेन्स। अब यहाँ पे कह रहा है ऑथर कि पहला जो रीज़न है चैलेंज का जो पहला रीज़न है वो है कि जो पैंडमिक के वजह से जो दोनों कंट्री का जो इकोनॉमी ख़राब हो चुका है और हेल्थ पे भी अभी भी इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, जबकि वैक्सीनेशन हुआ है। डिस्पाइट कंसिडरेबल प्रोग्रेस विद वैक्सीनेशन, ये सब होने के बावजूद भी अभी भी जो है ना पब्लिक हेल्थ सिस्टम उतने अच्छे तरीक़े से नहीं है और इकोनॉमिकली भी दोनों कंट्री अच्छे से बेहतर ढंग पे नहीं है। और दूसरा चैलेंज है, रसिया यूएस टाइज आर शोइंग साइन ऑफ फ्रेइंग येट अगेन। अब जो रसिया यूएस का जो बीच का जो टाइज था, दोस्ती था, ये फिर से मतलब ख़राब होते हुए दिख रहा है। फ्रैंक का मतलब होता है ख़राब ही एक तरह से सेंस है। दिस टाइम ओवर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंटेंशन, इस बार जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो डायरेक्टली वार्न कर रहे हैं मिस्टर पुतिन को दैट रसिया विल फेस इकोनॉमिक जायरिंग सैंक्शन। रसिया के ऊपर इकोनॉमी सैंक्शन लगा देंगे जिससे कि रसिया का इकोनॉमी ख़राब हो जाए अगर इफ़ इट सीक्स टू ऑक्यूपाई यूक्रेन, अगर रसिया यूक्रेन को ऑक्यूपाई करता है तब। ए फियर दैट हैज़ ग्रोन इन द यूएस एज रसिया ट्रूप मास्ट नियर द यूक्रेन बॉर्डर। अब यूएस को भी थोड़ा सा डर है क्योंकि रसिया जो है अपने सारे ट्रूप्स को यूक्रेन बॉर्डर के पास लगा दिए, तैनात कर दिए हैं। अब आते हैं इंडिया का बात हो रहा है। इंडिया हैज़ सो फार हेल्ड फर्म टू इट्स मंत्रा ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इंडिया यहाँ पे जो है ये अपने मंत्रा पे एकदम कायम है। क्या है मंत्रा की? ऑटोनॉमी, मतलब सेल्फ रहना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। चाहे कुछ भी कहे कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, हमको दूसरे से मतलब नहीं है। इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब कहीं भी मतलब इंडिया जो है ना अपने मन से कुछ भी करता है। जैसे इतना कुछ होने के बावजूद, इतना सैंक्शन लगने के बावजूद इंडिया जो है रसिया से मिसाइल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। ये ऑटोनॉमी था इंडिया का, मतलब ये अपना खुद का डिसीजन ले रहा था। बट साउथ ब्लॉक विल हैव टू वर्क हार्ड टू मैनेज टाइट रोप एक्ट बिटवीन मॉस्को एंड वाशिंगटन। अब आते हैं साउथ ब्लॉक जो है ये मॉस्को और वाशिंगटन के बीच में ना बहुत मतलब बैलेंस करने में बहुत कठिनाई होगा। टाइट रोप यहाँ पे सेंस हुआ मतलब एक मतलब टाइट रोप पे जो चलता है बैलेंस बना के, वही सेंस है। और तीसरा चैलेंज जो है, इंडिया चाइना हैव फोर्स्ड एन अनईजी ट्रूस अक्रॉस देयर हिमालयन बॉर्डर इन द आफ्टरमैथ ऑफ गलवान वैली एक्सचेंज इन 2020। तीसरा चैलेंज जो है, इंडिया चाइना जो है ये एक एग्रीमेंट साइन किया था। ट्रूस का मतलब होता है कि कुछ एग्रीमेंट साइन कर लेना। क्यों साइन किया था? जो गैल्वन वैली में जो थोड़ा सा ये हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, जिसके कारण ये दोनों कंट्री जो है एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद येट देयर आर न्यूमरस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट दैट कुड सेंड टाइज इनटू अ स्पाइरल अगेन। ये सब साइन करने के बावजूद इंडिया और चाइना को फिर से उसी जगह पे भेज सकता है, मतलब वो टेंशन में भेज सकता है। स्पाइरल अगेन मतलब फिर से प्रॉब्लम में आ सकता है। इंक्लूडिंग चाइनाज हिस्टोरिकली प्रोएक्टिव एक्शन इन द साउथ चाइना सी। और ये हम लोग जानते हैं चाइना हमेशा बार बार उकसाते रहता है सब कंट्री को, यही चीज़ बता रहा है। एंड इट्स थिनली वेल्ड इनसिक्योरिटी अबाउट इंडिया ज्वाइनिंग द क्वाड फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। और यहाँ पे चाइना जो है ना कहीं थोड़ा सा इसको डर है कि अगर इंडिया क्वाड में अगर ज्वाइन कर गया तो इसको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगा। क्वाड जो है 4 कंट्री मिल करके एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें चारों एक दूसरे को मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो यही जो है डर है चाइना को, कहीं अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तब इसको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगा, तब चाइना प्रोवोक नहीं कर पाएगा इस चीज़ से। और यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देना है, थिनली वील्ड मतलब एकदम पतला सा पर्दा। चाइना को मतलब उसको लग रहा है कि हमको कोई दूसरा देख नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है सबको, ठीक है, वो डर दिख रहा है। मॉस्को हैज़ एड्रोइटली मैनेज टू रिमेन फ्रेंडशिप विथ बोथ इट्स मेगा नेबर
but it will require a robust focus on confidence boosting cooperative initiative if India Russia are to safely navigate the complex geopolitical landscape that they occupy. अब आते हैं एड्रोइटी का मतलब होता है एड्रोइटी का मतलब होता है कि मतलब अच्छे तरीके से वेरी स्किलफुल, मतलब जो तुरंत सोच लेते हैं ना, कुछ भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अब मॉस्को को ना इस तरह से सोचना है ना कि दोनों के साथ हमको, दोनों नेबर है ठीक है, दोनों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें। और इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जो भी इंडिया और रसिया के बीच में जो इनिशिएटिव आता है उसमें बूस्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये सब जियो पॉलिटिकल इशू से निकल पाएंगे। इतना ठीक है। ओवरऑल यही था आज का एडिटोरियल, अपनी तरफ से बेस्ट दिए हैं। आप लोग फिर भी अपने मन से एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।